जय हिंद। क्लास 10th सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। और इस क्लास का भी एक्सरसाइज 7.2 का सवाल है 9 नंबर। सवाल को ऐड कर देना। बिंदुओं 1, ए का दिया हुआ -2,2 और बी का दिया हुआ 2,2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका विभाजन सूत्र लगा भी कर सकते हैं आप, इस तरीका से कर सकते हैं, और M1 और M2 के माध्यम से भी कर सकता है। ये दोनों का सूत्र लगा करके भी। ये हमारा अर्थात कौन सा सूत्र लगा हुआ? अभी मध्य बिंदु का इसमें सूत्र लगा हुआ है। 4 भागों में जो बताया, ए बी एक रेखाखंड है, उसको 4 भागों में जो खंड किया गया है उसका नाम हम लोगों ने रखा PQR। तुम्हारा मर्जी कुछ भी रख सकता है तुम, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो तरीका से एक नाम लिया जाता है और जो बार बार याद रहता है वही नाम को रखा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना सर, क्यों रखेंगे, बहुत का हो सकता है, कुछ भी रख सकता है। इनका हमको निर्देशांक बिंदु निकालना है। ए बी का पहले मध्य बिंदु Q है तो हम लोग पहले Q से ही लेंगे, फिर एक एक करके AP का, इसका AQ का मध्य बिंदु होगा, फिर QB का मध्य बिंदु होगा R। सबका मध्य बिंदु जो हम लोग को नाम लिखा उस सबका निर्देशांक निकाल देंगे, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। तो हमारा AB दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले Q को लिखेंगे। Q क्या कर रहा है? AB को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे Q निर्देशांक, जो हमारा Q निर्देशांक है, बिंदु है, वो बिंदु निकालना ही है। AB को 2 भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में 2 पार्टों बांट दिया है, एक यहाँ से यहाँ दूरी और एक यहाँ से दूरी, इसलिए विभाजन सूत्र भी लगा के वो लोग कर सकता था। Q का निर्देशांक आता, इसीलिए Q का निर्देशांक बराबर, अब हम लोग इसमें जो सूत्र लगेगा मध्य बिंदु का सूत्र ये लगेगा, x बराबर और y बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। हमारा जो ये दिया हुआ है ये हो गया x1 - 2 प्लस x2 जो है कि इसका हो गया, तो बटा में 2 फार्मूला में है, कॉमा में, फिर इनका जो बचा ये y1 और y2 हो जाएगा। इनको हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, बिना सूत्र का। सूत्र वहां है, हम लोगों ने लिखे यहाँ पे ताकि शॉर्ट में सवाल बन जाए। इनको माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0/2, इसमें से भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 लिखे। 2 + 2 8 होगा, 8 ये 2 + 8 10, 10/2, इसको काटेंगे तो हम लोग कितना हुआ 5, तो जो कि यहाँ पे 5 हुआ। तो Q का निर्देशांक आता है, Q का निर्देशांक 0,5 हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। Q का निर्देशांक बिंदु क्या निकला? 0,5 निर्देशांक बिंदु है वो। अब इसी तरह से फिर P का निकालेंगे। P का किसके बीच में आएगा? ये Q के बीच में आएगा P। हम लोग लिखेंगे P निर्देशांक ये Q को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये जो निर्देशांक है ये Q को 2 भागों में, एक यहाँ से यहाँ तक बांट दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक बांट दिया। इनका हम लोग बिंदु निकालेंगे, इनका बिंदु निकालेंगे, फिर वही सब होगा, सब जगह वही फार्मूला लगेगा, नो डाउट है। तीनों का निकाल देंगे, छोड़ देंगे, हो गया आंसर। P का निर्देशांक -2 + 0/2 और कोमा 2 + 5/2। इनको हल करेंगे, -2/2 काट करके -1 आएगा, 7/2 ये हो गया P का निर्देशांक। अतः P का निर्देशांक हो गया 1,7/2। अतः फिर लास्ट में होगा R निर्देशांक QB को 2 भागों में विभाजित करता है। R निर्देशांक QB को 2 भागों में, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से तक 2 भागों में विभाजित कर दिया है। फार्मूला वही लगेगा, वो x बराबर y बराबर। तो R का निर्देशांक क्या होगा? 0 + 2/2 और कोमा में 5 + 8/2। इनको हम लोग करेंगे 2/2 कट करके 1 होगा, इसको करेंगे तो 13/2 ही होगा। अतः R का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु हर जगह लगा 1, 13/2। इनका हम लोग लिख देते हैं 1, 13/2। ये सब क्या है? निर्देशांक बिंदु है। अतः AB को 4 भागों में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक बिंदु जो है हमारा PQR जो है गया, PQR तीनों बिंदु निकला हुआ 0,5 -1, 7/2 और 1, 13/2। P का वैल्यू है 0,5, Q का वैल्यू है Q का है 0,5, P का है 1,7/2 और R का है 1,13/2। ये हमारा निर्देशांक बिंदु आता, यही हम लोगों को लाना था। धन्यवाद।